होंगे, ब्रेक डाउन होंगे हर एक स्टेप का, कि हर एक स्टेप में हमने ये पढ़ा था, अब ये होता किस तरह है, प्रैक्टिकली हम इसे करते किस तरह है, वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी आप अमेज़ोन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या लगेगा। अच्छा, एक ये स्लाइड है और इसके बाद एंड में भी एक स्लाइड आएगी जो कि बहुत डिटेल में, ये इतनी डिटेल में नहीं है, वो आने वाली स्लाइड इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेटअप अमेज़ोन सेलर अकाउंट, यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन इससे पहले भी स्टेप होता है, सही है। इससे पहले स्टेप क्या है, आपने एक प्रॉपर एलएलसी बनानी होती है अगर कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो। एलएलसी स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर आप एक नॉन यूएस रेजिडेंट हो, यानी यूएसए की जो है आपके पास नेशनलिटी ना हो और आप यूएसए में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक एलएलसी लगेगी, दरकार होगी वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, स्पेसिफिकली होलसेल के लिए एलएलसी मस्ट है, सही है। अच्छा, अगर कोई यूके में करना चाहता है तो वहाँ पे एलटीडी जो है आपने बनवानी होती है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बनाना होता है, एलएलसी, जो कि आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे। एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सही है। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए होगा, क्या दरकार होगा, उसके बाद आपको दरकार होगा बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो, यानी अमेज़ोन ने अगर आपसे मंथली फ़ी काटनी है तो वो किस तरह काटेगा, या आपको पे आउट सेंड करनी है किस बैंक के थ्रू करेगा। मोस्टली लोग पाइनी या ट्रांसफ़र वाइज बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप एलएलसी के बेस पे बिजनेस अकाउंट अपना वहाँ पे बनवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपको क्या लगेगा, अमेज़ोन का प्रोफेशनल अकाउंट लगेगा। अच्छा, अमेज़ोन में जो है सेलिंग जो अकाउंट है, सेलर अकाउंट, वो मुख्तलिफ प्लान्स में आता है, प्रोफेशनल में आता है, इंडिविजुअल में आता है, सही है। तो मोस्टली लोग प्रोफेशनल को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बाय बॉक्स, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलता है, आपकी सेल ज़्यादा होती है। दूसरे ये है कि उसमें सेल्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, यानी आप जितनी भी सेल करें, आपने $40 अमेज़ोन को पर मंथ पे करने, आप चाहे सेल करें या ना करें, सही है। इसके अलावा इंडिविजुअल आते हैं, इंडिविजुअल में भी उसके अंदर भी फिर जो है ना प्लान्स होते हैं कि आपने कितना लेना है, पर यूनिट वाला प्लान लेना है कि पर यूनिट आप अमेज़ोन को 99 सेंट्स या $1 देंगे, सही है। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में ये है कि वहाँ पे लिमिटेशन आप पे लागू होती है, बाय बॉक्स उतने अच्छे हिसाब से आपको नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल अकाउंट, सही है। तो आपको अमेज़ोन का एक प्रोफेशनल अकाउंट भी दरकार होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक वेबसाइट और आपकी एलएलसी के जो नाम है उस पर आपने डोमेन रजिस्टर करना होता है, एक वेबसाइट वगैरह भी लगती है। वेबसाइट ज़रूरी है होलसेल के लिए स्पेशली, क्योंकि इसके बिना आपको ब्रांड्स जो है अप्रूवल्स नहीं देंगे, या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल्स नहीं देंगे। आपने उनको अपनी बाकायदा एक वेबसाइट जो है ना वो भी शो करवानी होती है। इसके साथ साथ आपके पास प्रोफेशनल वेबमेल होनी चाहिए, अपनी कंपनी की प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, आप जिस भी सप्लायर को मिसाल के तौर पर यूएसए में कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे लाजमी आपकी कंपनी का वेबसाइट का भी पूछेगा, आपकी कंपनी एलएलसी का नाम, उसका ईआईएन नंबर क्या है, उसका जो है रिसेल सर्टिफिकेट क्या है, तो वो सारा एलएलसी जब आप बनाते हो तो उसके साथ आता है, सही है। अच्छा, सेकंड क्या है कि फाइंड ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट प्राइस लिस्ट। अच्छा, आपने फिर जो है ना ब्रांड्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके ब्रांड्स निकालने हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर निकालने हैं और इनसे प्राइस लिस्ट लेने हैं। प्राइस लिस्ट मीन्स ये है कि वो आपको एक्सेल में या पीडीएफ में आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसकी होलसेल प्राइस इतनी इतनी प्राइस है उसकी, सही है। उसमें से फिर आप एनालिसिस करते हो, अपने लिए प्रोडक्ट निकालते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड या हर डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्राइस लिस्ट दे, बाज़ आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस भी दे देते हैं जिसमें आपने होलसेल प्राइस आप देख सकते हो, सही है। अच्छा,
फिर उसके बाद अगर उसने आपको प्राइस लिस्ट दिए तो इसका हम क्या करते हैं, हम उसको स्कैन करते हैं। प्रॉपर टूल आते हैं उसके लिए, रॉकेट सोर्स टूल आता है, जो है एक AMG एनालाइजर आता है, एक स्कैनर लिमिटेड आता है, उसके थ्रू हम इसे स्कैन करते हैं, फिर उसमें से अपने लिए एनालिसिस करके प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं। सही है। फिर उसके बाद ऐड ऑफर इनटू यूर सेलर सेंटर। ऐड ऑफर का मतलब ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को मी टू करना होता है। अच्छा, मी टू का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को और सेलर्स बेच रहे होते हैं। होलसेल में आपने अलहदा से किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं बनानी होती। जो बनी बनाई हुई लिस्टिंग है उसमें जाके आप भी एज अ सेलर इंटर हो जाते हो खुद, और उसी लिस्टिंग पे जाके अपनी इन्वेंट्री को लाइव करवाते हो और दूसरे सेलर के साथ साथ कंपटीशन करते हुए वो प्रोडक्ट बेचते हो आप। अच्छा, आपने लिस्टिंग वगैरह कर दी, सही है। आप चेक कर लेते हो कि यार मेरे सर्विस सेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये प्रोडक्ट मेरे लिए गेटेड या इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम गेटेड और अनगेटेड भी डिस्कस करेंगे, रिस्ट्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्शन होती है, कौन कौन सी में नहीं होती। तो उससे ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लेते हैं, डेमी सी लिस्टिंग कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई और जो है ना ऐसा मसला तो नहीं आ रहा है हमारे सेंट्रल में। अच्छा, उसके बाद हम करते सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर देते। सही है। सप्लायर के साथ हम ऑर्डर प्लेस करने के बाद इस तरह करते हैं कि वो हमें वो डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं कि कितनी बॉक्सेस है, उसका क्या क्या वेट है, उसमें पर बॉक्स कितने यूनिट्स है। सही है। तो फिर वो सारा डिटेल डाल के हम उसे अमेज़ॉन भेज देते हैं, उसका शिपिंग प्लान क्रिएट करके अमेज़ॉन भेज देते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन पे जब आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाए, इन्वेंट्री लाइव हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि यार इसके साथ मैंने आपको कहा कि होलसेल में हम मी टू लिस्टिंग करते हैं, यानी और भी सेलर इस प्रोडक्ट को हमारे साथ बेच रहे होते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि मेरी जो प्राइसिंग्स हो वो मार्केट के हिसाब से हो, यानी जो कंपटीशन प्राइस है उसके हिसाब से हो, ताकि आपको प्रॉपर बाय बॉक्स मिले, प्रॉपर सेल्स आए आपको। अच्छा, फिर लास्ट में कि एंजॉय सेल्स एंड प्रॉफिट। जैसे जैसे आपको सेल्स आएगी वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स भी जनरेट होना स्टार्ट होंगे और आप उससे मज़े उठाएंगे फिर। अच्छा, हाँ, फिर ये है कि हमने होलसेल को क्यों चूज़ किया। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्ट में कि 3 बिजनेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। अच्छा, उसमें से हमने होलसेल नीश को जो है ना पसंद किया। क्यों किया? अब उसका जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि होलसेल का प्रोसेस बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। सही है। दूसरा ये है कि ये रिस्क फ्री है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। सही है। क्योंकि ऑलरेडी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेच रहे होते हो और ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऑलरेडी कस्टमर मार्केट में जो है ना मौजूद होते हैं। मार्केट में कस्टमर मौजूद होते हैं तो आपको ये डर नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मुझसे आगे सेल भी होंगी या नहीं होंगी। वो खामखा आपसे सेल आउट होंगी, क्योंकि आपने प्रॉपर उसका एनालिसिस किया होता है, प्रॉपर हंटिंग की होती है, उसके बाद ही आप एक प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हो। दूसरा ये है कि होलसेल में आपको पहले से अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है प्रोडक्ट में। एक कैलकुलेटर आता है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, जिसे हम एनालिसिस की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। वो आपको बता देता है कि अमेज़ॉन पहले से ही कि यार इस पे मैं इतनी FBA फ़ी लूँगा, इतनी स्टोरेज फ़ी लूँगा, इतनी रेफल फ़ी लूँगा। सही है। तो पहले से आपको पता चल जाता है कि यार सप्लायर से जिस रेट्स में ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है, तो ये वाकई उस रेट्स में वाइबल भी है या नहीं है वाइबल। सही है। अच्छा, दूसरी बात कि होलसेल का जो है वो बहुत तेज़ होता है साइकिल, यानी आपने प्रोडक्ट जो है ऑर्डर की, आपने शिप किया अमेज़ॉन, विद इन 1 वीक या 10 डेज आपकी प्रोडक्ट लाइव भी हो जाती है, उसकी सेलिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। सही है। और बिजनेस में जो है कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बिजनेस को आप करते हो तो उसमें कैश फ्लो का होना ज़रूरी है कि मनी प्रॉपर आपकी जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रही हो, मनी का साइकिल सर्कुलेशन का वो चौड़ा हो कि जल्दी जल्दी पैसा रोटेट हो आपका। दूसरा ये है कि होलसेल में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
सही है। तो उससे ये होता है कि आपके लॉस करने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। अच्छा, अब हर बिजनेस को के अपने फ़ायदे और जो है ना नुक्स होते हैं, और ख़राबियाँ खूबियाँ हर बिजनेस में होती है। प्रोज यानी खूबियाँ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लो इन्वेस्टमेंट, कि होलसेल बहुत कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हो। सही है। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है होलसेल के लिए। तो आप अगर ख़ुद करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, और तो आप इजली 2000 या $2500 से आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी उतने ही आपके रिटर्न्स जो होंगे वो भी कम आएंगे। सही है। अच्छा, दूसरा ये है लो रिस्क, यानी इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है इस मॉडल में। फिर तीसरा ये है कि इसका जो है बहुत फास्ट है इसका प्रोसेस, यानी विद इन 8 डेज़ या 10 डेज़ आपके प्रोडक्ट अगर पहुँच जाए तो आपके ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाते। तीसरा ये, उसके बाद ये है कि आपके जो सप्लायर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स प्रोडक्ट ले रहे हो, बार बार ऑर्डर कर रहे हो, बार बार ऑर्डर कर रहे हो, तो उसके साथ आपका एक रिलेशन बनना स्टार्ट होता है, जिससे वो आपको डिस्काउंट्स भी देते हैं, डील्स वगैरह भी देते हैं, जिससे आपके मार्जिन्स जो है इंक्रीज होते हैं और आपको मार्केट में कंपटीशन में सर्वाइव करना आसान हो जाता है। सही है। फिर ये है कि वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर FBA, यानी FBA मॉडल में होलसेल करना बहुत आसान है। सप्लायर से प्रोडक्ट ली, शिपिंग प्लान बना के अमेज़ोन बेच दिया। अब अमेज़ोन खुद ही आपके प्रोडक्ट को जो है ना पैक भी करेंगे, रेडी भी करेगा, कस्टमर का ऑर्डर आएगा, अमेज़ोन आपके लिए डिस्पैच करेगा ऑर्डर, उससे पैसे कलेक्ट करके अपनी फीसिस काट के बाकी पैसे आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। और दूसरी ये है कि इजी टू स्केल अप, यानी इसमें जो है कैश फ्लो जो है जल्दी जल्दी होता है, मनी जल्दी जल्दी, आपका पैसा जल्दी जल्दी जो है वो रोटेट होता है। तो उसमें अगर आप री इन्वेस्ट करते जाए तो ये बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी स्केल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कॉन्स में, यानी नुक्स क्या क्या आ सकते हैं इस बिज़नेस में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर ब्रांड आपको अलाउ करे कि मेरी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे आप बेचो। तो आपने अपने लिए ये प्रोडक्ट्स, उस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं, उस तरह के ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर देखने होते हैं कि वो आपको अलाउ करे कि आप उनकी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल आउट कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि स्टार्ट में होलसेल का मार्जिन बहुत कम होता है। नॉर्मली 8 to 12% स्टार्ट में हम एक अकाउंट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं होलसेल FBA मॉडल में। दूसरा ये है कि ये प्रॉफिट मार्जिन आपके प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है। अगर आपके प्रोडक्ट्स का मार्जिन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके फुल अकाउंट का मार्जिन भी ज़्यादा आएगा। सही है। तो इस चीज़ों पे आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होता है होलसेल में। अच्छा, फिर उसके बाद आता है वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, दो किस्म के जो है ना आप स्पीड में आगे बढ़ सकते हो। दो किस्म के रास्ते होते हैं आप में होलसेल में। एक होता है कि आप एज ए इन्वेस्टर आओ। सही है, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, LLC बना ली, बैंक अकाउंट बना लिया, अमेज़ोन अकाउंट बना लिया, वेबसाइट वगैरह अपने पैसे से बना ली, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई, जो भी प्रॉफिट आया वो आपका है 100%। तो ये तो एक मॉडल है। दूसरा क्या है, उन लोगों के लिए जिनके पास जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं, वो कहते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? यानी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बंदे की है, आप उसका बिजनेस जो है संभाल रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, उसके आप उससे सर्विस फीस ले रहे हो। ये आप मंथली बेस पे सैलरी में भी ले सकते हो एज ए सैलरी। आप परसेंटेज प्रॉफिट में एक ख़ास परसेंटेज भी उससे ले सकते हो, दोनों पॉसिबल है इसमें। तो ये, अब ये आपकी और आपके इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग पे जो है ना डिपेंड करता है कि आप सैलरी वाइज काम करना चाहते हो या जो है ना प्रॉफिट में एक सर्टन जो है परसेंटेज लेना चाह रहे हो। सही है। और सर असिस्टेंट उस बंदे को कहते हैं जो अपनी जो है ना स्किल बेच रहा होता है, अपनी सर्विसेज को बेच रहा होता है। इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बंदे की होती है, ये सिर्फ उसके जो है ना अकाउंट को या उसके बिजनेस को मैनेज करना होता है और उस मैनेजिंग के वो
फीसिस चार्ज करते हैं उससे। अच्छा, फिर उसके बाद होता है